ओम नमः शिवाय। हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे और एक सुंदर सुंदर और सुखी समृद्ध जीवन जी रहे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। आज जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का पहला सोमवार है और आज के दिन तो बिल्कुल बनता है कि हम ये देखें कि महादेव की तरफ से हमारे लिए सावन के पहले सोमवार पे क्या संदेश है, वो आज हमें क्या बताना और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो है वो इसी पर बेस्ड होगा कि महादेव का संदेश पहले सोमवार, सावन के पहले सोमवार पे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसके लिए तीनों डेक्स यूज़ करने वाले हैं, जिसमें ये शिव जी का ही डेक है और ये 2 डेक्स होंगे हमारे पास। और ऑप्शन ऐसा है कि हमारे पास ये 2 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने ये डाइस में नंबर्स शफल करके डालती हूँ और ये जो भी नंबर इस पे आ रहा है उनमें से आपको एक नंबर चूज़ करना होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपकी रीडिंग होगी। तो आप ये देखिए कि इसमें पहली डाइस है, इसमें है वाइट कलर और 3 है नंबर। दूसरी डाइस है जो रेड कलर की है और उसमें है 5 नंबर। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चूज़ कीजिए कि आपको कौन सी डाइस और कौन सा कलर और कौन सा नंबर अट्रैक्ट कर रहा है इन दोनों में से। जो भी आपकी डाइस होगी उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देखिएगा और आपके लिए शिव जी का पहले सावन के सोमवार पे क्या संदेश है उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। तो हेलो पाइल नंबर 1 जिसने भी ये वाइट डाइस चूज़ की है और 3 नंबर चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। तो अब जो ये रीडिंग है वो हम कैसे करने वाले हैं, मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हमारे पास है नंबर डाइसेस हैं, इनको मैं शफल करूँगी और जो भी एक हमारे पास एंजल नंबर आएगा वो नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। वो आपके लिए एक संदेश होगा एंजल की तरफ से और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे कार्ड्स निकालेंगे। राइट, तो ये मैंने शफल कर दिए। अब पहला हमारा आया है 6, दूसरा है 4, थर्ड भी 4 ही है और फोर्थ वन है 3। ठीक है, तो आपके लिए जो एंजल नंबर है वो आप देख सकते हैं 6, 4, 4 एंड 3। ये नंबर है एंजल नंबर 6, 4, 4, 3। इस नंबर को ज़रूर चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ये आप गूगल पे डालेंगे 6, 4, 4, 3 एंजल नंबर, आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिलेगा। इसका आंसर मैं भी आपको दे सकती हूँ, जो मैं शॉर्ट में आपको दे रही हूँ कि इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके जीवन में फिनेंशियल सक्सेस आ रहा है और ग्रोथ आ रही है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर एक बार एंजल नंबर 6, 4, 4, 3 चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारे कार्ड्स निकालेंगे। तो ये जो पहले शिव जी का डेक है इसी में से हम शफल करके और पहले एक मास्टर कार्ड लेंगे कि शिव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सावन के पहले सोमवार पर। तो ये एक मास्टर कार्ड हमने ले लिया है। अब हम शफल करके इस डेक से और जो ये नंबर्स हैं इसके अकॉर्डिंग ये हम नंबर्स निकालेंगे, यहाँ पे कार्ड्स निकालेंगे। जैसा कि पहला है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3। तो ये हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं अकॉर्डिंग टू द एंजल नंबर्स 6, 4, 4, 3। ज़रूर चेक कीजिएगा कि क्या नंबर है। और इसी के साथ हम यहाँ पर इस डेक से इनकी क्लैरिफिकेशन लेंगे और वो क्लैरिफिकेशन हम कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्लैरिफिकेशन के लिए हम जो ये नंबर्स हैं इनके हम अपोजिट लेंगे। जैसे पहले 6, 4, 4, 3 हमने निकाला है, अब हम एंजल नंबर 3 को पहले लेंगे इस 6 की क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ 4, 1, 2, 3, 4, अगेन 4 फॉर क्लैरिफिकेशन 4, 1, 2, 3, 4 एंड 3 के लिए लेंगे 6 नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
तो हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं, मैंने सारे कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम गया है तो कोई बात नहीं, सारी एनर्जीज़ आप लोगों की इसके साथ सिंक में है। तो दिल थाम के बैठिए और देखते हैं कि महादेव हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो मैसेज है वो तो एंजल नंबर्स का ही है, 6443 जो आपको देखना है। अब शिव जी का मैसेज क्या है? वाव, सर्वोच्च मैसेज उनका है जो हमारे पास मास्टर कार्ड में आया है कि हमारे मास्टर हमें कह रहे हैं कि सावन का जो पहला सोमवार है आपके लिए, वो आपके जीवन में कुछ ऐसा किसी भी फील्ड में सर्वोच्च आपको लेकर जा रहा है। कोई सर्वोच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में कोई कठिनाई चल रही थी तो वो उसमें भी एक एक्सट्रीम होके ख़त्म होने का चांस है। ठीक है, कि अब बस हो गया, 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी। ठीक है, एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। अब यहाँ पे हम कार्ड्स में चेक करेंगे कि हमें क्या मैसेज दे रहे हैं महादेव। तो पहला कार्ड देखते हैं, ये देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, प्रॉफिटेस। दूसरा देखते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थर्ड कार्ड, मजिशियन, एंड फोर्थ वन इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, मतलब आपके कार्ड्स देखिए, आपके कार्ड्स खुद बता रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग देख भी पा रहे होंगे, और टैरो की इतनी नॉलेज तो अभी तक थोड़ी बहुत आपको हो गई होगी। अगर आपने अभी तक टैरो कई बार देखा है, समझ में आता होगा। देखिए, इस कार्ड की एनर्जी ना बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को महादेव ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई आपकी इच्छा है, मनोकामना है जो कि पूर्ण नहीं हो रही थी, वो अब पूर्ण कर रहे हैं उसको। वो कह रहे हैं कि वो पूर्णता होगी और वो अचानक से होगी। वो सक्सेस जो है ना वो आपको अचानक से मिलेगी, मतलब मैजिकली, ऑल ऑफ अ सडन। आपको कहते हैं ना, आपको बिल्कुल 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आप होंगे कि आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे होगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अचानक से वो काम हो जाएगा और आप एकदम हतप्रभ रह जाएंगे, शॉक्ड रह जाएंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी में महसूस कर रही हूँ। तो आपका कोई एक ऐसा काम, जिस काम को आपने हमेशा सोचा है, कोई एक ऐसा सपना जो आपने बुना है और हुआ नहीं ना, उसमें आपको सक्सेस दे रहे हैं महादेव। अपने सावन के पहले सोमवार में वो आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और दूसरा मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि ऐसा लगता है जैसे किसी फ्रस्ट्रेशन में, किसी डिप्रेशन में, या किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ में भी अभी तक अगर आप घिरे हुए थे ना, तो उससे आप निकल रहे हैं, पूरी तरह से आप निकल रहे हैं, और वो भी बहुत मैजिकली निकल रहे हैं आप। ठीक है, मतलब इसीलिए सर्वोच्च का आया। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि एक एंडिंग वाला भी है कि सर्वोच्च मीन्स अब एकदम चरम पे आपकी तकलीफ और परेशानियां हैं जिससे कि आप निकलना चाह रहे हैं पर आप निकल पा नहीं रहे हैं, वो है एंडिंग है और न्यू बिगनिंग है। अब हम इसमें ये क्लैरिफिकेशन देखते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है। हायरोफेंट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ वाओ, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है ये, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आप सोच सकते हैं कि कितनी, कहते हैं ना चरम पे क्लैरिटी, वो कंट्रोल, टेम्परेंस फॉर मैजिक, फॉर मजिशियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स फॉर 6 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब यही देखिए, मैं जब क्लैरिफिकेशन देख रही हूँ उससे मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव पावर आपके ऊपर लीड कर रही थी। आपको ऑफिस में आपको हो सकता है आपको कोई आपके सीनियर्स आपको परेशान कर रहे थे, आपको अथॉराइज कर रहे थे, आपको डोमिनेट कर रहे थे, और आप चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो डोमिनेशन ख़त्म हो जाए, इधर आपका प्रमोशन हो जाए और वो वहाँ से रिप्लेस हो जाए। तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन, वो इच्छा पूरी हो रही है। ठीक है, दूसरा मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई एक एंजाइटी, परेशानी, मेंटल स्ट्रेस में थे बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है आपका। मतलब किसी अगर काम को लेके आप मेंटल स्ट्रेस में थे तो वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई सपना आपने बड़े टाइम पहले बुना था जिसके लिए आपने बड़ा पेशेंस रखा था अपने जीवन में, और इमोशनली वो सपना आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ था, वो आपका मुझे फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप लोग अपनी एनर्जी से जूझ रहे थे, आप लोग हेल्थ वाइज परेशान हो सकते हैं।
किसी तरह की कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, आपके घर में कोई आपको परेशानी हो रही थी, आपके घर में कलह कलेश थी, लेकिन अब जीत है आपकी। आप लोग हर तरीके से महादेव आपको कह रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में बिल्कुल कहते हैं ना एक टर्निंग पॉइंट, वो आपकी लाइफ में अब आने वाला है। तो सावन के बाद से आपका जो ये जीवन शुरू हो रहा है वो बहुत बदल जाएगा, और मेरे ख्याल से 3rd वीक तक तो काफ़ी चेंज होगा। और मुझे ऐसा लगा जैसे इसके पहले भी जो वीडियो मैंने बनाया था, एक शिव का आशीर्वाद सावन से पहले, उसमें किसी एक पाल में मैंने कहा था कि 3rd वीक तक आप लोगों का जीवन बहुत बदल जाएगा। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। तो अगर आपने वो पाइल देखी थी और वो चूज़ किया था, तो ये कन्फर्मेशन है आपके लिए कि ये 100% आपके जीवन में होने वाला है। तो गाइज़, आपकी रीडिंग बहुत खूबसूरत है। शिव जी का बहुत प्यारा आशीर्वाद आपको मिल रहा है, बहुत प्यारा संदेश है आपके लिए। और इसके आप लोग अगर रेजोनेट कर पाए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, जिसने भी ये रेड डाइस चुनी थी विथ नंबर 5, ये रीडिंग उनकी है। तो आइए देखते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आपको क्या मिलने वाला है, और क्या उनकी, पता नहीं, मुझे ब्लेसिंग मैंने बोला, जबकि मुझे बोलना था कि महादेव क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सही इस रीडिंग में तो आप लोगों को डेफिनेटली आशीर्वाद मिलेगा महादेव का। तो ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरह से इस रीडिंग को करेंगे। ये जो डेक है ये शिव जी का डेक है, और ये डेक हम एक मास्टर कार्ड इसमें से लेंगे, बाकी इन दोनों कार्ड्स में से हम लेंगे कि वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं। ये वाला डेक हमें कार्ड्स देगा और ये वाला डेक हमें क्लैरिफिकेशन देगा। और रीडिंग कुछ इस तरह की की जाएगी कि ये हमारे पास डाइसेस हैं, नंबर डाइसेस। मैं इन पे शफल करके इनको यहाँ पे आपके सामने स्प्रेड करूँगी, और जो भी नंबर्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर्स निकालेंगे, ठीक है। और वो एक एंजल नंबर होगा जो आप चेक कर सकते हैं कि मास्टर मैसेज क्या है आपके एंजल्स की तरफ से। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। तो हमारे पास जो पहला नंबर आया है वो है 4, दूसरा नंबर है 1, थर्ड नंबर है 2, और लास्ट नंबर है 3। तो आपके लिए जो नंबर आए हैं वो है 4 1 2 3, मतलब एक 1 2 3 4 ही नंबर है, सिंक्रोनाइजेशन में, ऑर्डर में ही, लेकिन थोड़ा सा जम्बल्ड है। सबसे बड़ा नंबर है वो आप ये देखिए, सबसे बड़ा जो 4 नंबर है वो सबसे स्टार्टिंग में है, और 3 बीच इस एंड में, और 1 और 2 इधर। तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है मुझे, सॉरी। और आप लोगों को उससे ये रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि प्लीज़ एक बार 4 1 2 3 नंबर जो है उसको आप लोग गूगल पे डाल के और उसका एंजल नंबर चेक कीजिए कि क्या उसकी मीनिंग है। हालांकि मैं उसकी मीनिंग आप लोगों को बता देती हूँ कि 4 1 2 3 की जो मीनिंग है वो है कि आपके जीवन में आने वाले समय में स्टेबिलिटी आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है, बैलेंस आ रहा है, और बहुत सारी सक्सेस और ग्रोथ आ रही है, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंगली एक कार्ड लेते हैं शिव जी की तरफ से, और देखते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो मास्टर कार्ड एक देंगे महादेव, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 को। एक कार्ड हमारे पास आ गया है, ये देखिए, जो महादेव ने खुद ही दिया है। अब इस वाले डेक से मैं कार्ड्स निकालूंगी, और वो कार्ड मैं कैसे निकालूंगी, जो हमारे पास आए थे ना नंबर्स, एंजल नंबर्स, उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास पहला एंजल नंबर था 4, तो 1 2 3, ओके, आई एम सो सॉरी, मैं इससे निकालने लगी जबकि मुझे निकालना है इस वाले से। आई एम रियली सॉरी, ये मेरे को एकदम से माइंड में आया कि शिव जी भी ये कह रहे हैं कि पहले तुम इससे निकालो, और उससे तो हमें क्लैरिफिकेशन लेनी है, जो कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ। तो हम पहले इससे निकालेंगे 1 2 3, और ये 4th पहला कार्ड आपका आ गया। दूसरा है 1, तो 1, तीसरा कार्ड था 2, नंबर था 1 2, और लास्ट नंबर था 3, तो 1 2 एंड 3, ओके। तो ये हमने जो कार्ड्स निकाले हैं वो हमने एंजल नंबर 4 1 2 3 के अकॉर्डिंग निकाले हैं। ये वही एंजल नंबर्स हैं जो नंबर्स मैंने आपको यहाँ दिखाए थे, ये देखिए 4 1 2 3, राइट। इन्हें हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। ओके, अब मैं आपके जो इसके हमारे पास क्लैरिफिकेशन कार्ड्स हैं वो भी इससे से निकाल लेते हैं। और वो हम कैसे निकालेंगे, उस थोड़ा ट्विस्टेड होगा। वो हम जो लास्ट नंबर्स हैं उनको पहले नंबर के साथ उनका कार्ड हमारा क्लैरिफिकेशन होगा, यानी 4 का जो होगा क्लैरिफिकेशन वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो 1 2 3,
जो सेकंड का होगा वो 2 होगा, 1 2, जो सेकंड लास्ट नंबर था 1 का 1 ही होगा क्योंकि सेम ही है, ओके। और 4 का 3 होगा, 1 2 3। तो यहाँ हमने मास्टर कार्ड निकाल लिए हैं, सारे कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। सो देखते हैं कि महादेव आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ओके। सो पहले सावन के सोमवार पे उनका क्या मैसेज है, कर्मा। वाओ। सो कर्मा से मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी तक तो आप लोगों ने काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं अपनी लाइफ में, जो मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक का जो आपका जीवन का टेन्योर रहा है ना, उस टेन्योर में आप लोगों ने बड़े स्ट्रगल देखे हैं, बड़े संघर्ष देखे हैं, ठीक है। कोई भी काम हुआ है ना आपके जीवन में वो बहुत ही रुक रुक के हुआ है और बहुत ही कहते हैं ना, जहाँ आपने 100% अपना दिया वहाँ आपको मुश्किल से 20% रिजल्ट मिला है। तो आपने काफ़ी घिस घिस के अपने जीवन को निकाला है और मुझे ये फीलिंग, ये कार्ड देखते आ गई, तो आपने अपने नेगेटिव जो भी कर्मा थे ना उनको अभी तक झेला है। तो इसीलिए ये नंबर आए थे 4 1 2 3। जब आप इस इंजन नंबर को एक बार चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और एक तरह से ना स्टेप बाय स्टेप बड़े धीरे धीरे जीवन में आप लोग अभी तक आ पाए हैं, आगे बढ़ पाए हैं। तो वो सक्सेस जो मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं मिली है, क्योंकि अभी तक आप लोग अपने बैड कर्मा, जो आपके प्रारब्ध कर्म थे, उनको काट रहे थे। और ऐसा भी मैसेज मुझे लग रहा है कि अब शिव जी ना अब आपके जीवन को चेंज करें। तभी मेरे मुंह से स्टार्टिंग में ही निकला था कि शिव जी आपको ब्लेसिंग्स क्या देना चाहते हैं, जबकि मुझे कहना था कि मैसेज क्या है शिव जी का। तो अब चलिए देखते हैं देरी न करते हुए कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो पहला कार्ड है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एल्केमिस्ट। वाओ, अमेजिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स, गॉड। 5 of cups and the Hierophant। So मैंने आपसे जो कहा बहुत हद तक वो चीज़ें मुझे दिखी हैं कि आपका कार्मिक बैगेज बहुत था जिसको आपने अभी तक झेला है, ठीक है। अभी तक आपने उससे डील किया, लेकिन अब जो है अब बहुत बैलेंस हो रहा है जीवन में आपके। अब आपके कर्म बैलेंस हो रहे हैं। तो पहले आपने नेगेटिव अपने जितने भी बैलेंस थे ना वो ख़त्म कर दिए हैं। आपके अकाउंट से जो नेगेटिव कर्मा के बैलेंस थे वो अब जा चुके, वो एंड हो गए, वो ख़त्म हो गए। ये कार्ड देखिए, इस कार्ड को देख के समझिए। 5 of cups, इसमें सारी ये ट्री है, ये आपके अपने ये बाल, ये सब दिख रहा है आपको। इससे समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप समझिए कि ये आपके कर्म का पेड़ था जो आपने झेल लिया, काट लिया है। और साथ में हायरोफेंट है, मीन्स कि ये डिसाइडेड था, इतना आपको होना था जीवन का। ये समय जितना भी था, जितनी भी आपकी एज हो, और हो सकता है कि आप उम्र के 40वें मोड़ पर हों, 40 ईयर्स के हों या 40 प्लस हों। आपने अपने जीवन में जितने भी आपके नेगेटिव कर्मा थे वो काट लिया आपने। और अब जो लाइफ में बिगनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो ऐसी बिगनिंग है जो बिगनिंग की आपकी शुरुआत में ही आपको अबंडेंस दे रही है, मतलब अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। यही शिव जी कह रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा था ये आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, तो आशीर्वाद ही है। आपका जो बच्चे कुछ कर्म थे वो उन्होंने ऐसे ही काट दिए और अब आपका एक नया जीवन बिल्कुल नया शुरू कर रहे हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके ये जो कार्ड हैं उनके क्लैरिफिकेशन कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। हैंग्ड मैन, एल्केमिस्ट, हैंग्ड मैन, ओके। देन वी हैव 10 of wands। देखिए एनर्जीज कितनी रेजोनेट हो रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सॉरी, एंड 8 of पेंटिकल्स। वाओ। सो ये देखिए एनर्जीज का ये क्लैरिफिकेशन है कि जो अटकाव था, मतलब जो कहते हैं ना आपको अब अबंडेंस मिलना था, जो आपके अच्छे कर्मों का फल है ना वो भगवान ने रोक के रखा था, वो अभी नहीं दूंगा तुम्हें, वो तब दूंगा जब तुम अपने सारे प्रारब्ध कर्म काट लोगे, ख़त्म कर दोगे ना अपने नकारात्मक कर्मों को, तब ये मिलेगा। इसलिए अब अभी तक आप लोगों को रुक रुक के चीज़ें मिली। अभी तक आप लोगों के जीवन में चीज़ें बड़ी मुश्किल से हुई, बड़े मुश्किलात देखी आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोगों के ऊपर रहा, मेंटली भी फिजिकली भी बहुत चीज़ें आप लोगों ने झेली अपने जीवन में, वो सब कार्मिक रहा। पर अब आपके एनर्जी को बदल दिया है महादेव ने, शिव जी ने। अब आपके कर्म ख़त्म हो चुके और
कहते हैं ना, एक तरह से आपको मास्टर एकदम मास्टरी हो गई है आपको अब अपने जीवन में। जिस तरह की आपने सिचुएशन देखी है ना, यू हैव बिकम मास्टर, ठीक है। तो ये मास्टरी जो आपको मिली है, जो आप इतना मज चुके हैं, उस मास्टरी से ही आपका जीवन बदल रहा है। उस मास्टरी से ही आप अपने आप में, कहते हैं ना, एक ऐसी पोजीशन पे आ रहे हैं, एक ऐसे पद पे आ रहे हैं जिस पद को एज अ मास्टर ट्रीट किया जाएगा। मतलब जो भी अब आपके जीवन का जो दूसरा पड़ाव है, उस पड़ाव में आप एक किंग पोजीशन में रहेंगे। मतलब जो भी आप काम करेंगे, चाहे वो घर हो चाहे वो आपका बाहर हो, आप एक मेजर पोजीशन में, मेन पोजीशन पे आप होंगे, ठीक है। और आपको अब अपने जीवन में जो आपके अच्छे कर्मों का फल है ना, वो अब आपको मिलेगा, वो अब आपको भोगना है, वो अब आपको उसको भोगना है। तो इसीलिए कर्मा का कार्ड है, 8 नंबर है। ये साल भी हमारा शनि का है, तो शनि के थ्रू ही कर्म प्रधान जो होते हैं वो शनि ही देव हैं। तो इस शिव जी यही बता रहे हैं आपको कि अब आपका जो प्रारब्ध कर्मा है सब खत्म हो चुका, और अच्छे कर्मों का फल अब आपको प्रारब्ध के मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, आप लोग तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही आशीर्वाद है भोलेनाथ का जो आप लोगों के लिए है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग से रेजोनेट ज़रूर हो, और अगर रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा सबके साथ, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।